हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 दिसंबर हो गई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और चीन सैनिकों के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसको लेकर हमारी सेना का कहना कि चीन बॉर्डर पर हालात कंट्रोल में हैं। पूर्वी कमान के कमांडर बोले, शांति हो या युद्ध, हम देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन की झड़प के बीच भारत ने कल ही अरुणाचल प्रदेश में अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया है। ये तस्वीर में देख सकते हैं भारत के ब्रह्मास्त्र की टेस्टिंग। अग्नि 5 ने 5000 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त किया। चीन और पाकिस्तान समेत आधी दुनिया भारत की इस सफलता को लेकर जद में है। वैसे एलएसी पर तनाव के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। चीन बॉर्डर पर सुखोई और राफेल के जरिए इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। अच्छा, कल ही 16 दिसंबर को विजय दिवस था। आपको पता होगा भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इस मौके पर तो विजय दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि 1971 के युद्ध में सशस्त्र बलों की वीरता को भारत कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी ने मांगी जमानत। साकेत कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 12 नवंबर को इसको गिरफ्तार किया था आफ्ताब को। अच्छा, वहीं देखिए आधार कार्ड पर एक बड़ी खबर आ रही है कि देश में 5 साल में 3.5 लाख फर्जी आधार कार्ड बने। एक आरटीआई रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में फर्जी आधार बने, 10,000 से भी ज्यादा। और ऐसे आधार को अब सरकार रद्द करेगी। अच्छा, वहीं महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। खाने का तेल और सोना महंगा होगा क्योंकि सरकार ने दोनों पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया। आयात शुल्क बोले तो इंपोर्ट ड्यूटी। सीपीओ के बेस इंपोर्ट प्राइस में $971 से बढ़ाकर $977 प्रति टन कर दिया। और इसी तरह से सोने में भी 565 से बढ़ाकर 588 और चांदी का भी 699 से बढ़ाकर 771 कर दिया। और इस बढ़ोतरी के बाद आने वाले कुछ दिनों में आपको सोने, चांदी और खाने के तेल में कुछ महंगाई देखने मिलेगी। हालांकि एक राहत भरी खबर आ रही कि अगले साल आटे का भाव कम होगा क्योंकि रबी सीजन में अब तक गेहूं की बुआई 3% बढ़ी है। तिलहन खेती का रकबा भी 8% बढ़ा। अच्छा, वहीं आज शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग भी होने जा रही है। और इस मीटिंग में पान मसाला, गुटखा सहित कई सारे इस तरह की जो तंबाकू प्रोडक्ट्स है ना, इन पर सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। तो ये चीजें महंगी हो सकती है। इस पर भी आज जीएसटी काउंसिल में फैसला हो सकता है। और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स लगाने को लेकर हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया जाए। तो लेट से क्या कुछ काउंसिल मीटिंग में आज जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, इनका मैं सेपरेट वीडियो आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर दिन में बता दूंगा, है ना। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। रूस यूक्रेन युद्ध और G20 सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। मोदी ने पुतिन को सलाह भी दी कि यूक्रेन का मसला बातचीत से सुलझाएं और साथ मिलकर काम करने का वादा भी किया है। वह देखिए भारतीय किसानों ने कमाल कर दिखाया है। गेहूं के रकबे में 3% की बढ़ोतरी हुई। तिलहन का क्षेत्रफल भी बढ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही किसान भाई लोगों के लिए एक राहत भरी अच्छी खबर ये आ रही है कि देश में उर्वरकों के दाम नहीं बढ़ेंगे, यानी कि खाद वगैरह महंगा नहीं होगा अब, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर को सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट और मंजूर किया है। सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए देगी फर्टिलाइजर सेक्टर को और इसके साथ ही एक और सब्सिडी की किस्त भी मिलेगी। तो इससे किसान भाई लोगों का खाद वगैरह महंगा नहीं होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश 17 दिसंबर से शुरू होगा और नए साल 1 जनवरी 2023 तक कोई भी बेंच नहीं खुलेगी। 17 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन यानी कि शीतकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा। और इस बार शीतकालीन अवकाश में कोई वेकेशनल बेंच भी नहीं होगी। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि इन लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मतलब कि जिन लोगों ने लंबे समय तक अपने राशन कार्ड पर कोई भी राशन योजना का लाभ नहीं लिया ना, उन लोगों का राशन कार्ड अब निरस्त कर दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही खाद्य विभाग ने सभी जिला सर्कल अधिकारियों को कहा कि घर घर जाकर ये सत्यापन करें और फिर सरकार को रिपोर्ट भेजें। इसके बाद उन लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे जो लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं। अच्छा भाई दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 66 तक पहुंच चुका है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि शराब पीकर मरेंगे तो क्या मुआवजा देंगे, 1 पैसा तक भी नहीं देंगे। विधानसभा में कल इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ और नीतीश ने शराब से मौत पर मुआवजा देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोले कि मत पियो वरना मरोगे। अच्छा वहीं देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि साल 2024 तक भारतीय सड़कें भी अमेरिकी सड़कों की तरह दिखेंगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए, कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोले कि हर घर से एक बेटा बजरंग दल में हो, सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए ये जरूरी है। अगला अपडेट आ रहा, रिलायंस रिटेल ने एफएमसीजी मार्केट में भी बड़ा कदम रखा। एक नया ब्रांड इंडिविडेंस के नाम से गुजरात में लॉन्च किया और इस ब्रांड के तहत आपको चावल, दाल से लेकर कई सारे पैकेज्ड प्रोडक्ट, खाने पीने की चीजें मिलेगी। एफडी में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब इस बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, निवेशकों को फायदा होगा। दरअसल एक्सिस बैंक की ओर से भी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया गया और अब 7% तक ब्याज दर मिलेगी आपको इस बढ़ोतरी के बाद। वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% का ब्याज मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस मौके पर राजस्थान में जश्न भी मनाया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बिजली के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अघोषित अवैध कॉलोनी में कनेक्शन मिलेंगे, लेकिन इसके लिए 34 से 88 हजार रुपए तक चुकाने होंगे। अलग अलग क्षेत्रफल के हिसाब से ये राशि
निकासी होगी। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो देखिए एक और अपडेट आ रहा है कि शिक्षक भर्ती में अब पात्रता ही काफी नहीं होगी, बल्कि संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ये कुछ नियमों में बदलाव किया है और मध्य प्रदेश में एक और नया नियम ऐसा भी लागू हो गया कि अब धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले आपको अपने जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा, तभी मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा। यानी कि धर्मांतरण के 2 महीने पहले ही आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जज को एक घोषणा पत्र रिटर्न में लिखकर देना होगा, उसके बाद धर्म परिवर्तन करने की इजाजत होगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से धर्मांतरण को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि अब बिजली की कमी नहीं होगी, कोयले की खान फिर से शुरू हुई। दरअसल झारखंड से रोपड़ थर्मल प्लांट तक पहुंची कोयला ट्रेन, इसका खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वागत किया। पंजाब बिजली विभाग को हर साल इससे 600 करोड़ रुपए बचेंगे और पंजाब सरकार का कहना है कि अब कोयले की कमी की वजह से पंजाब में कोई भी यूनिट बंद नहीं रहेगी। वैसे महंगाई पर एक और अपडेट आ रहा है कि साल 2023 में कार खरीदना महंगा होगा। मारुति, टाटा के बाद अब फोक्सवैगन कंपनी और होंडा कंपनी भी अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। जनवरी से ही नई कीमतें लागू होगी। होंडा कंपनी का कहना है कि अपने सभी मॉडल्स की कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा करेगी ये कंपनी, जैसे होंडा सिटी और भी होंडा के सारे मॉडल्स महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा ऑडी, रेनॉल्ट, किया वगैरह सारी कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो अभी भी आपके पास 10-15 दिन का समय है, तब तक बुक कर लें तो आपको थोड़ा फायदा होगा। अच्छा, शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विरोध अब और ज्यादा बढ़ने लगा है। देखिए, पठान के विरोध में हिंदू सेना भी खड़ी हुई। सेंसर बोर्ड से इस फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है और पठान कंट्रोवर्सी पर शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए, इसके बदले वो तो तेवर दिखा रहे हैं, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद का। वैसे शाहरुख खान की पठान फिल्म को गुजरात में भी बैन करने की मांग की जा रही है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि अगर कुछ बुरा हुआ तो थिएटर मालिक खुद जिम्मेदार होंगे। दरअसल इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जिसमें भगवा कपड़े पहन करके बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कुछ बोल्ड सीन दिखाती हुई नजर आती है और हिंदू परिषदों का यह कहना कि यह सनातन धर्म के साथ एक भद्दी मजाक है, इसीलिए ऐसे दृश्यों की फिल्मों को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। इस फिल्म को लेकर मुकेश खन्ना, जो कि शक्तिमान का किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने भी सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए और पठान के बेशरम रंग सॉन्ग पर बोले कि हमारा देश कोई स्पेन नहीं बन गया जो इस तरह के गाने लाए जाए। वैसे फिल्मों की बात हो ही रही तो आपको पता होगा कल ही दुनिया की सबसे महंगी फिल्म रिलीज हुई थी, अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। इस फिल्म के रिव्यू की बात करें तो इसका फिल्म का ड्यूरेशन है 3 घंटे 12 मिनट। इसमें आपको बेहतरीन VFX और अंडर वाटर सीन भी देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 4 से 4.5 स्टार तक इस फिल्म के रिव्यू दिए जा रहे हैं। IMDb रेटिंग की बात करें तो 18,000 वोट्स में 8.2 रेटिंग अभी तक इस फिल्म को मिली है। इस फिल्म का बजट रहा तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट आ रहा है कि हरियाणा राज्य में हर स्टूडेंट्स के लिए जरूरी फैमिली ID होगी। सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसकी जिम्मेदारी दी है और 31 दिसंबर इसकी लास्ट तारीख भी तय की है। मतलब हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र PPP को अब हर स्टूडेंट्स के लिए जरूरी कर दिया है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, सभी स्कूलों में ये जरूरी होगा। अच्छा, मकान मालिक किराएदार को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि अगर आपके द्वारा किराए पर दिए हुए मकान में किराएदार अगर कोई गलत काम करे तो क्या इसके लिए मकान मालिक भी जिम्मेदार होगा? क्या उसको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है? दरअसल हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था दिल्ली में और उसके बाद वो मामला कोर्ट में गया और उसके बाद ही ये कंट्रोवर्शियल सवाल सामने आए। तो आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका किराएदार कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए मकान मालिक की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बशर्त ये आपको पता होना चाहिए कि किराएदार कौन है, उसकी सही ID प्रूफ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कुछ जरूरी जानकारियां उस किराएदार से संबंधित पुलिस को दे सके, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, iPhone 14 के क्रैश डिटेक्शन फीचर से बची 2 लोगों की जान। नोटिफिकेशन से समय पर पहुंची थी रेस्क्यू टीम। दरअसल ये घटना है कैलिफोर्निया की, यहाँ के एंजल्स फॉरेस्ट हाईवे पर ये कार हादसा हो जाता है जिसमें 300 फीट गहरी खाई में कार गिर जाती है। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन iPhone 14 था उनके पास और क्रैश डिटेक्शन फीचर से SOS अलर्ट समय पर पहुंच गया और उनको रेस्क्यू किया जा सका। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में भी मिलेगी प्राथमिकता। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सैन्य परिवारों के कल्याण के प्रति सरकार ने यह बड़ा अच्छा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। वैसे उत्तराखंड में CM ने एक और निर्देश दिया कि 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में ग्राम चौपाल आयोजित होगा। 14 जनवरी को लगेगा उत्तरायणी मेला भी। उत्तरायणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, कोरोना पीड़ित परिवार को देने होंगे 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि और इस घोषणा से पीछे नहीं हट सकती है दिल्ली सरकार। ये फैसला सुनाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। कोरोना महामारी के कारण जान गए सिपाही के स्वजन को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया दिल्ली सरकार को। अच्छा, अगले बड़ी खबर आ रही कि BH सीरीज को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब पुरानी गाड़ियों को भी मिल सकेगा भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, इतने दिन सिर्फ नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए BH सीरीज नंबर की इजाजत थी, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी BH सीरीज नंबर लेने की इजाजत दे दी है। आपको बता दूं, ये ऐसी नंबर सीरीज है जिसके जरिए आप पूरे इंडिया में किसी भी राज्य में अपने वाहन को बेझिझक ले जा सकते हैं, चला सकते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी गुजारिश है कि अगर आप मेरी मेहनत को, आपके अपने DLS भाई की हार्ड वर्किंग को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं कर रखा तो कर लो। डेली रोजाना काम की खबरें आपको इस पर मिलती रहती है और पहले से कर रखा तो बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी। गया का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 16 जिलों का पारा गिरा। वैसे राजस्थान में भी 2 शहरों में तो तापमान बिल्कुल 0 डिग्री हो गया। ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है और राजस्थान के अधिकतर जिलों में 10 डिग्री से नीचे चल रहा टेम्परेचर। संपूर्ण भारत का 17 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटे के दौरान क्या कहता है? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। वैसे देखिए, कल ही मलेशिया में लैंडस्लाइड की एक घटना हुई जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 5 साल का एक बच्चा भी था। तस्वीरें कुछ आप देख सकते हैं। चलिए अब सराफा बाजार पर नजर डालें तो भारत में सोने चांदी की कीमतों को लेकर अपडेट आ रहा। सोना 107 रुपए बढ़कर 54,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी की कीमत में 120 रुपए की गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। वहीं कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों में 162 नए केस आए और एक्टिव मामलों में भी गिरावट आई है। अभी 3,691 सक्रिय मामले रह चुके हैं भारत में, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। 1 मार्च से एग्जाम शुरू होंगे। ज्यादा जानकारी आप CGBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। JEE मेंस एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि अगले साल जनवरी 2023 में होगा मेन एग्जाम। 13 भाषाओं में आयोजित होगी परीक्षा। वहीं देखिए, CUET के 2023 एग्जाम पर खबर है कि NTA ने जारी की। CUET परीक्षाओं की तारीखें 21 से 31 मई तक होंगे एग्जाम और इनके लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी में शुरू हो जाएंगे और नीट UG 7 मई को होगा। नीट UG का एग्जाम शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 7 मई को तो एग्जाम होगा और 30 जून को इसका रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, वहीं देखिए, क्लेट एग्जाम को लेकर भी शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शारीरिक रूप से अक्षम स्टूडेंट एग्जाम से वंचित न रहने पाए। उम्मीदवारों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, वहीं राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट पास अभ्यर्थी ही कर सकेंगे आवेदन। राज्य स्तरीय मेरिट पर होगा सिलेक्शन। 21 तारीख से शुरू होंगे आवेदन। हरियाणा में आज स्टेट रिजल्ट में 2 दिन की देरी रहेगी। फिर होगा परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आज से इसकी शुरुआत हो गई। फोटो ID साथ लेना जरूरी होगा। वैसे बिहार शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। BPSC ने 22 दिसंबर को होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा को स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट ने इसके नियमावली पर कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। नई तारीखों की घोषणा जल्द हो जाएगी। 22 दिसंबर को तकरीबन 40,506 पदों के लिए ये परीक्षा होने वाली थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसको कैंसिल कर दिया। चलिए अब एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अब केवल इंटर रीजनल शादी पर नजर रखेगी ये कमेटी। अगर अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं अगर कहीं पर भी, तो 13 सदस्यीय एक समिति का गठन किया महाराष्ट्र सरकार ने, जो केवल इस तरह के विवाह पर नजर रखेगी। मकसद है अंतर धार्मिक और अंतर जातीय जो विवाह होते हैं उनमें जो विवाद पैदा होते हैं उनको सुलझाया जाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में नदियों की स्वच्छता के लिए बच्चों को जागरूक करेगी योगी सरकार। 29 जिलों के विद्यालयों में एक खास अभियान शुरू होगा, जहां बच्चों को गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे बनाया जाए इस बारे में शिक्षा दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, अब एफिलिएशन के लिए लाइनों में लगने से छुट्टी मिलेगी। पंजाब में यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। पंजाब मुख्यमंत्री का कहना है कि एक नया पोर्टल शुरू किया गया। मकसद है राज्य में तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण बोर्ड से संबंधित सभी संस्थानों के लिए ये ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे कि बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, श्रृंगार गौरी केस को लेकर अब 21 को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की नियमित पूजा की मांग, लेकिन राम जन्मभूमि के आदेश का कोर्ट में हवाला दिया। अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस पर क्या आदेश आता है। जो भी फैसला आएगा 21 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। वहीं दोस्तों, जोधपुर में जो सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई थी उसमें 5 और महिलाओं की जान चली गई। अब तक मरने वालों का टोटल आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है। दूल्हे का लगभग आधा परिवार खत्म हो गया। परिवार वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सब लेने से भी इनकार कर रहे हैं। अच्छा भाई देखिए, अगला अपडेट, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम शुरू हुआ। अमेरिका के बाद मध्य प्रदेश महू में बना ऐसा संग्रहालय जहां आपको 1747 से लेकर 2020 तक का इतिहास देखने को मिल जाएगा। अलग अलग चीजें इस म्यूजियम में। मध्य प्रदेश इंदौर के महू में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो आपको बता दूं, भोपाल में देखिए कबाड़ से एक अनोखी वीणा बनाई गई है। दुनिया की सबसे बड़ी वीणा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 480 घंटे में इसको तैयार किया गया। इसकी लंबाई 28 और ऊंचाई 12 फीट है और इसको मध्य प्रदेश भोपाल में ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जहां लोग बाग सेल्फी ले सके। सेल्फी सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। वह देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ से बड़ी तबाही मची हुई है। अगले साल तक पाकिस्तान को 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान UN चीफ से मुलाकात कर रहा है, मदद मांग रहा है विदेशों से। अच्छा, अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश मेरठ में अब नहीं होगा बिजली के बिलों का दुरुपयोग, क्योंकि बिजली बिल तभी निकलेगा जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल
मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालोगे। वह देखिए यूपी वाराणसी में सहयोग ऐप में दर्ज होगा ब्यौरा। वाराणसी में अब एक क्लिक पर आपको आंगनबाड़ी केंद्रों की पूरी जानकारी मिल जाएगी सहयोग ऐप पर। अच्छा, झारखंड सरकार आपको 57 लाख रुपए जीतने का अनोखा मौका दे रही है। दरअसल झारखंड पर्यटन विभाग की तरफ से एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू की गई है। अगर आपको भी फोटोग्राफी का शौक है ना, तो फिर आप ये कॉन्टेस्ट बिल्कुल जीत सकते हैं। झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से झारखंड में पर्यटन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता यानी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा। आपको झारखंड के पर्यटन से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें क्लिक करनी है या उनका वीडियो फिल्म बनाना है। 15 दिसंबर से ये प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और 15 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है, तब तक ये चलेगी। प्रतियोगिता के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल tourism.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके मानदंड क्या होंगे जो भी आप देख सकते हैं, और इसका जो विजेता होगा उसको सरकार 57 लाख रुपए तक के अलग अलग प्राइज देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अभी भी ऑफर के साथ कुछ शॉपिंग सेल निकली हुई है। बिग सेविंग डे सेल 16 से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगी, तब तक आप कोई खरीदारी में ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वैसे ओला कंपनी भी दिसंबर टू रिमेंबर ऑफर निकाले हुई है। दिसंबर में अगर आप ओला S1 वगैरह कोई स्कूटर बुक करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कल ही भारत पाकिस्तान के बीच बोलचाल को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मोदी को कसाई कहा था, तो भारत ने जवाब दिया कि शायद आप 1971 भूल गए। तेजस्वी सूर्या भी बोले कि वो पाक का पप्पू है। भारत ने बिलावल की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पर कुछ इस तरह का बयान दिया था, तो भारत ने भी शट अप कर दिया इसको। वैसे राहुल गांधी बोले कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा, कहा विदेश मंत्री अपनी समझ बढ़ाएं, चीन युद्ध को तैयार, सरकार सोई हुई है। वहीं अब आप हवाई जहाज में भी जल्दी 5G इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, जीमेल वगैरह सब कुछ चला पाएंगे। जल्द ही आपको हवाई यात्रा में 5G की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा भाई देखिए खबर 1 दिसंबर से बदलेगी स्कूलों की टाइमिंग। इस राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया हरियाणा सरकार की ओर से। और समय क्या होगा, एकल शिफ्ट वाले और 2 शिफ्ट वाले स्कूलों का, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूजीसी की तरफ से एक और अपडेट आ रहा कि शिक्षकों को मिलेगी वैदिक गणित से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक की ट्रेनिंग। इस तरह की नई गाइडलाइंस भी तैयार की है यूजीसी ने, और इसके तहत यूनिवर्सिटी कॉलेजों के टीचर्स को ये नई ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं राजस्थान में अब आप ऑनलाइन भुगतान करके रोडवेज के टिकट ले पाएंगे। सभी श्रेणी की बसों में आपको ये नई सुविधा मिलेगी। अच्छा, इंडिया में बने कफ सिरप यानी कि खांसी के सिरप को लेकर हाल ही में जो बच्चों की जान जाने वाला मसला बना था ना, तो इस पर भारत का कहना है कि WHO जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचा। सरकार बोली कि उस कफ सिरप की क्वालिटी सही थी, जांच में वो सही पाया गया। वहीं देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक DNA रिसर्च में बड़ा दावा किया जा रहा कि 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में रहती थी। जियोग्राफिकली मतलब ये एक DNA रिसर्च किया गया और इसमें ये पता चला। ई श्रम पोर्टल पर डेटा आ रहा दोस्तों की रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या 28 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। आप भी अगर ई श्रम पेंशन वगैरह पाना चाहते हैं तो अपना ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। और वही देखिए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में अब स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। स्टाफ के लिए भी कुछ कड़े नियम लागू किए हैं। मणिपुर में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.6 तीव्रता के, गनीमत रही जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेंगी डबल डेकर बसें। G20 समिट से पहले सरकार इनको लॉन्च करेगी। वह देखिए रूसी हमलों से यूक्रेन में छाया अंधेरा। राजधानी क्यू में भी दागी गई मिसाइलें, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका। चलिए कुछ बैंकिंग न्यूज अपडेट दिखाता हूं आपको। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। अब वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 8.80% ब्याज मिलेगा। ICICI बैंक ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अधिकतम 7.5% तक सीनियर सिटीजन के लिए ICICI बैंक ब्याज देगा। वैसे बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी निर्देश ये भी आ रहा कि जनवरी से पहले बैंक संबंधित ये काम निपटा लें। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को एक मैसेज भेजा और कहा कि RBI गाइडलाइंस के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 से पहले लॉकर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक न्यू लॉकर एग्रीमेंट करा लें। और ये नियम सभी बैंकों के लिए लागू है, क्योंकि हाल ही में RBI की तरफ से बैंक लॉकर को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थी। तो आपको न्यू लॉकर एग्रीमेंट बैंक से करवा लेना अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।